गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और बाहर लटकी सूखी तुलसी, यही पहचान थी उस घर की। उसमें रहती थी लक्ष्मी दादी, जो अब लगभग 80 बरस की हो चुकी थी। शरीर झुक गया था, आंखें धुंधली हो गई थी, लेकिन एक बात नहीं बदली थी, उनका इंतजार करना। हर रविवार दोपहर को एक युवक उनके घर आता, जिसका नाम था रघु। गांव के लोग समझते थे कि वो उनका पोता है, जो उनसे मिलने शहर से आता है। इसलिए कोई उसे सवाल नहीं करता था, क्योंकि जब दादी का चेहरा रघु को देखकर खिल जाता था तो लोग खुद ही समझ जाते, इस रिश्ते की जरूरत खून से नहीं, साथ से है। रघु साइकिल से आता, उसकी टोकरी में राशन, दवाइयां और कभी कभी मिठाई भी होती। दादी उसके लिए हमेशा खिचड़ी बनाती थी, क्योंकि रघु अक्सर ही कहता था, दादी, आपके हाथ की खिचड़ी में जो स्वाद है वो किसी होटल के खाने में भी नहीं। लक्ष्मी दादी हंस देती और कहती, मुझे तो लगता है कि तुम बस खाने के लिए ही आते हो। एक रविवार जब रघु देर से आया, उसे लक्ष्मी दादी दरवाजे पर ही बैठी मिली। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर उम्मीद थी। क्यों दादी, आज बाहर क्यों बैठी हो? रघु ने पूछा। सोचा तू नहीं आया तो मैं देखूं तो सही, कोई और आता है या नहीं। रघु को लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। वो झुककर उनके कदमों में बैठ गया। रघु जानता था कि दादी अकेली है, लेकिन एक रविवार जब गांव का लड़का विवेक उनके घर के बाहर से गुजरा तो वो रघु से पूछ बैठा, रघु भैया, आप दादी के पोते हो? पहले तो कभी नहीं देखा आपको। रघु थोड़ा मुस्कुराया, मैं पोता नहीं, लेकिन अब शायद बन गया हूं। विवेक अचंभित था। कैसे? विवेक ने पूछा। रघु की आंखें कुछ पल के लिए कहीं खो गई। फिर वो बोला, 4 महीने पहले मैं इस गांव में एक एनजीओ के साथ आया था, वृद्ध आश्रम के लिए लोगों की जानकारी लेने। जब मैं लक्ष्मी दादी के घर आया तो वो बरामदे में बैठी थी। मैंने सिर्फ उनसे उनका नाम पूछा, पर उन्होंने कहा, बेटा बैठ जा, चाय पिएगा? उस दिन उन्होंने मुझे 1 कप चाय दी और फिर हमने बहुत सारी बातें की। जाने क्या था उन बातों में कि मुझे लगा मैं बहुत समय बाद सच में किसी से मिला हूं। उसके अगले हफ्ते मैं खुद ही वापस चला आया और फिर से सिलसिला बन गया। पर भैया, आपने क्यों चुना उन्हें? विवेक ने फिर पूछा। रघु ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरी भी दादी थी जो अब नहीं रही। मैं उन्हें बहुत याद करता था, पर काम की भागदौड़ में कभी उनके लिए वक्त नहीं निकाल पाया। जब दादी चली गई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं जब लक्ष्मी दादी से मिला तो मुझे लगा शायद मेरी दादी ने मुझे उनके लिए भेजा है, ताकि मैं इस बार ये रिश्ता वक्त रहते अच्छे से निभा सकूं। रघु ने आगे बताया, अब मैं हर महीने थोड़े पैसे भेजता हूं दादी के लिए। खुद ही उनके लिए दवाई लाता हूं, राशन लाता हूं। उनकी जरूरतें उनसे ज्यादा मैं जानने लगा हूं। उसी हफ्ते लक्ष्मी दादी की तबीयत बिगड़ गई। रघु उन्हें गांव के अस्पताल ले गया। खुद रात भर उनके सिरहाने बैठा रहा। जब नर्स ने रघु से पूछा, आप उनके क्या लगते हो? रघु ने बिना सोचे जवाब दिया, बेटा हूं। उस रात दादी ने उसका हाथ थामकर कहा, अब तू ही मेरा सब कुछ है, तू ना होता तो मैं कब की चली जाती। रघु की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने लक्ष्मी दादी का हाथ कसकर थाम लिया। दोस्तों, रिश्ते वही नहीं होते जो जन्म से बनते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते देती है जिन्हें हम चुनते हैं, और वही सबसे गहरे बन जाते हैं। जब आप किसी के अकेलेपन में उनका सहारा बनते हैं तो आप सिर्फ उनका नहीं, खुद का भी जीवन समृद्ध कर देते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।